हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है। कक्षा 9 गणित चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.2। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, त्रिभुज। त्रिभुज की प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, त्रिभुज की विशेषताएं और उन विशेषताओं के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप भी अपनी बुक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू देखिए। त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी का लंब समुद्विभाजक है। ठीक है, फिगर भी दिया हुआ है, आकृति 7.30। दर्शाए कि त्रिभुज एबीसी एक समुद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इज इक्वल टू AC। बहुत अच्छा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट ये है। आपके पास एक कोई ट्रायंगल है ABC। ABC ट्रायंगल है और इस ABC ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है। यहाँ पर BC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट भी क्या कहेंगे आप इसको? मिड पॉइंट जो हो गए लंब समुद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ रखा है। डी पॉइंट है, ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है AD, BC पर A से लंब डाला गया है AD। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक तो ये AD इस BC पर परपेंडिकुलर भी है तथा इसको दो बराबर पार्ट में भी बांटता है, BD इज इक्वल टू DC। ठीक है, AD is perpendicular bisector of BC, so this angle will be 90 degree, this angle will be 90 degree and BD is equal to DC। ठीक हो, बिंदु A से BC पर लंब समुद्विभाजक AD खींचा गया है। एक कोण 90 अंश है, ये 90 अंश है। ठीक है, और आधा हिस्सा इधर आधा इधर, तो ये आपके बराबर है। ठीक है दर्शक, त्रिभुज ABC में AD BC का लंब समुद्विभाजक है। दर्शाए कि त्रिभुज ABC एक समुद्विबाहु त्रिभुज है। हमको प्रूफ करना है कि ABC इज ए राइट एंगल, सॉरी, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC एक समुद्विबाहु त्रिभुज है, ये दिखाना है दोस्तों। ठीक हो गया। अब आप देखिए क्या दिया है इसमें। दिया है गिवन। ठीक है, क्या दिया है जस्ट इसमें देखिए आप। त्रिभुज ABC में AD BC का लंब समुद्विभाजक है। AD BC का लंब समुद्विभाजक है, लंब समुद्विभाजक है। ठीक है, AD is perpendicular bisector of BC। ठीक है, AD BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ डियर? इसका मतलब हुआ कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। ठीक हो, क्योंकि AD क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। और दूसरी बात है कि BD इज इक्वल टू DC, ये भी है क्योंकि AD क्या है, बाइसेक्टर है इसका। ठीक है दोस्तों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? दर्शाए कि ABC एक समुद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? वी हैव टू प्रूव। हमको क्या प्रूव करना है डियर स्टूडेंट? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल and AB is equal to AC। ठीक है, ABC
एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तथा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको लाना है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, डियर स्टूडेंट। आपको देखिए इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं या प्रूफ कर लेते हैं, इसको सत्यापित करते हैं। त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल एंड ए डी सी, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में क्या है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये आपको मालूम है। बी डी और डी सी बराबर हैं क्योंकि ए डी बी सी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक। ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। आ रहा है, एक बात हुई। दूसरा है कि ए डी इज इक्वल टू ए डी, इस ट्रायंगल में ए डी है और इस ट्रायंगल में भी ए डी है, ए डी इज इक्वल टू ए डी है कॉमन, ये कॉमन आ गया, सर्वनिष्ठ। ठीक है नेक्स्ट, ये साइड इस साइड के बराबर, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है वो। और तीसरी बात है कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये भी दोनों बराबर है। अब आप देखिए इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये साइड इसके बराबर है, ये साइड दोनों की है, इन दो बराबर साइड के बीच का एंगल इन दो बराबर साइड के बीच के एंगल के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट हो गया ए डी बी सर्वांग सम है ए डी सी के। क्यों डियर स्टूडेंट, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये साइड इस साइड के बराबर। तो एक ट्रायंगल में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे ट्रायंगल में दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हों तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल of one triangle is equal to two sides and included angle of other triangle, then these two triangles are always congruent। ऐसे ट्रायंगल क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, अब सर्वांग सम हो गए, जब सर्व अंग समान कॉन्ग्रेंट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ ए बी इज इक्वल टू ए सी, नहीं हो गया, तब सबंग बराबर, ये साइड के बराबर हो जाएगी अपने आप, क्योंकि क्या है, ये सर्वांग सम है, कॉन्ग्रेंट हो गई। कॉन्ग्रेंट जब हो गए तो ये साइड के बराबर हो जाएगी। ये ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब ये वाले साइड के बराबर हो जाएगी। और ये वाली साइड किस ट्रायंगल की साइड है, ए बी सी के। ठीक है, तो किसी ट्रायंगल की ये जो दो साइडें बराबर हो जाएं, इसका मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, if two sides of any triangle are equal, then that triangle will be an isosceles triangle। तो आप लिख सकते हैं this implies that triangle ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब त्रिभुज ABC is an isosceles triangle। ठीक है, समझ गए?
एक तो सिद्ध करना था कि ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि दो भुजाएं बराबर निकल गई और ये इसके इक्वल भी होगा, तो ये भी आपको लाना था। AB = AC, एक तो एक दर्शाना था और दूसरी बात दिखाना था कि ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक हो गया। अब आपने प्रॉपर्टी यूज की साइड एंगल साइड वाली, ये थ्योरम मैंने पीछे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए डियर स्टूडेंट, इस रूप में आपने क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन डिपेंड किस पे है, थ्योरम पे। ठीक है, और थ्योरम क्या बता रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, और यहां पर मेन जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर रहे हैं। ठीक है, त्रिभुजों की सर्वांग समता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन है आपका, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AB और AC पर क्रमशः शीर्ष लंब BE एंड CF खींचे गए हैं, दर्शाए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको दिया है ABC, आप देखिए डियर स्टूडेंट, ABC एक ट्रायंगल है, और कैसा ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। ठीक हो गया। तो आपने थ्योरम पढ़ी थी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल जो साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इस साइड के सामने का कोण यह है, इस साइड के सामने का कोण यह है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, यहां से इस साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया है। आप देखिए इस साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया है, ये है E। ठीक होगी, और यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है, और यहां से इस साइड पर भी परपेंडिकुलर डाला गया है। आप इसको ज्वाइन करिए, यहां इसको देखिए, यहां से भी इस साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो इसका नाम है CF। B से AC पर परपेंडिकुलर B डाला गया है, और C से CF पर C से CF AB पर परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, और हमको प्रूफ करना है कि BE = CF। तो पूरा क्वेश्चन आप समझ गए हो कि क्या इसमें करना है। देखिए त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC क्या कह दिया हुआ है, AB = AC। AB और AC बराबर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, BE is perpendicular to AC। आपसे कहा गया है ना, आपसे ये कहा गया है कि ये शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब मतलब एल्टीट्यूड, और शीर्ष लंब ये परपेंडिकुलर होता है। तो सीधे सीधा आप कहेंगे कि यहां से इस साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया है B, तो इसको हिंदी में कहेंगे शीर्ष लंब, इंग्लिश में कहेंगे अल्टीट्यूड। तो ये एल्टीट्यूड हो गया। यहां से भी यहां परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये हो गया शीर्ष लंब, इस शीर्ष से यहां लंब डाला गया है, तो एल्टीट्यूड हो गया CF। ठीक हो गया। तो BE परपेंडिकुलर टू AC है, और दूसरी बात है कि CF परपेंडिकुलर टू AB। CF AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया, ये सब दिया हुआ है। ठीक है,
इसका मतलब डियर स्टूडेंट आप देखिए, सिद्ध करना है आपको, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है। वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करेंगे आपको प्रूफ करना है कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ, आपको प्रूफ करना ही बराबर है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ प्रूफ करना है। ठीक हो गया। अब मैं क्या क्या लेता हूं डियर आप देखिए, मैं कौन कौन ट्रायंगल लेता हूं, आप देखिए, एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, त्रिभुज बी एफ सी व त्रिभुज सी ई बी में कौन कौन ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल बी एफ सी हुआ आपका बी एफ सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक होगी 90 डिग्री, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा है सीई बी, ये वाला ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल में आपके पास क्या क्या है, आप देखिए डियर स्टूडेंट, एक तो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 90 क्यों हुए, क्योंकि बी से ए सी पर ये एल्टीट्यूड है बीई, बी से ए सी पर लंब डाला गया है, शीर्ष लंब, तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। यहां से इस पर भी परपेंडिकुलर डाला गया है, ये भी शीर्ष लंब है, ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक हो गया, तो एफ भी 90 डिग्री है, ई भी 90 डिग्री है। और देखिए डियर स्टूडेंट, एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, ये जो दो भुजाएं हैं इस वाले ट्रायंगल की, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। इट मींस इस साइड के सामने का ये वाला एंगल इस साइड के सामने वाला इस वाले एंगल के बराबर है। तो एंगल बी की जगह अब एंगल बी, यहां पर तो दो कोण बन रहे हैं ना, तो इसलिए बहुत क्लियर नहीं होगा, आप ऐसा करें, इसको पूरा नाम लिखिए। आप देखिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक हो गया, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण। ठीक है, अब तीसरा एंगल कौन छूट गया, अब एक ट्रायंगल के ये वाला, देखो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल किस एंगल के बराबर है, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है। तीसरा एंगल कौन छोटा है डियर स्टूडेंट, तीसरा एंगल हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हैं तीसरा एंगल हमारे पास बी सी एफ, कौन सा, ये वाला बी सी एफ हो जाएगा किसके बराबर, बी सी एफ, हाँ ठीक है, बी सी और एफ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, देखो ना, इस ट्रायंगल में एक एंगल तो ये है और एक एंगल उसका ये है, तो तीसरा एंगल ये वाला हो जाएगा, और इस वाले ट्रायंगल में एक एंगल उसका ये एक है, तो ये हो जाएगा, आया समझ में। तो इस एंगल का आप नाम लिख लो, इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल सी बी ई, ठीक है। वो तो आप जानते हैं ना, मैं यदि दो ट्रायंगल ले लूं, एक ट्रायंगल ये है एक ट्रायंगल ये है, यदि ये एंगल आपका 30 है और ये 40 है और ये भी 30 है ये 40 है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, 40 और 30 कितना हो 70, तीनों का सम 180 होता है ना, तो 70 ये बच गया 110, 40 और 30 70 ये बच गया 110, हो गया ना तीसरा एंगल बराबर। तो वही मैं कह रहा हूं कि इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में मैं कह रहा हूं ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो तीसरा एंगल भी इनके बराबर हो जाएंगे, ठीक होगी। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, और बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन सर्वनिष्ठ, ठीक है, ये हो गया सर्वनिष्ठ, ये बी सी सर्वनिष्ठ है,
ये वाला एंगल आपका क्या हो गया, सर्वनिष्ठ हो गया। सर्वनिष्ठ समझ रहे हैं, ये दोनों में कॉमन है। समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया, बताइए आप। एंड डियर स्टूडेंट, वो तो कॉमन है ना, बेस है ना दोनों का, समझ रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, हमें क्या क्या मिल रहा है इन दो ट्रायंगल्स में। आप देखिए आपको क्या मिला इस वाले ट्रायंगल में। पहले आप देखिए, ये वाली जो साइड है वो इस एंगल और इस एंगल के बीच की, नहीं, एंगल साइड एंगल, इस वाला एंगल और इस वाले एंगल की कॉमन साइड कौन है, ये वाली है। ठीक है, इस वाले एंगल में भी ये वाला एंगल बना है इस साइड और इस साइड से, ये वाला एंगल बना है इस वाले साइड और इस साइड से, तो कॉमन साइड ही हो गई, कॉमन होगी। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल साइड एंगल देखिए। अब इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। ये इंक्लूडेड साइड जो है, ये जो इंक्लूडेड साइड है बीसी, ये किन किन एंगल की इंक्लूडेड साइड है। इस वाले एंगल में भी ये साइड है और इस वाले एंगल में भी ये साइड है, तो कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख देंगे ट्रायंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीई बी। कहां से, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल। ए ट्रायंगल का कोई एंगल साइड और एंगल, ठीक है ना। मैं जैसे मैं कह रहा हूं एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये, ए बी सी ये है और मैंने कहा पी क्यू आर ये। यदि इसका ए वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाले साइड इसके बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये सर्वांग सम हो जाते हैं। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इन कोणों के बीच इंक्लूडेड साइड हुई और इन कोणों के बीच उभयनिष्ठ भुजा होगी। ठीक है, ये भी आपस में बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल साइड एंगल, एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच अंतरित भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की अंतरित भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होता है। ठीक है, इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ ए ट्रायंगल is equal to two angles and included side of another triangle, then these two triangles become congruent। तो हो गया, ये इसके congruent हुए। तो हमने किया है ये वाला एंगल, ये वाले साइड, ये वाला एंगल। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये वाले साइड, ये वाला एंगल, और इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या है, ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाला एंगल बराबर है कि नहीं है। तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, बी एफ सी किसका कॉन्ग्रुएंट हो गया, सी बी के। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं बी ई इज इक्वल टू सी एन। ठीक है, तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। जब कॉन्ग्रुएंसी आ जाती है, जब सर्वांग समता सिद्ध हो जाती है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल और साइड बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, और यही आपको प्रूव भी करना था। दर्शाए कि शीर्ष लंब बराबर है, इसका मतलब शीर्ष लंब बराबर हैं, शीर्ष लंब बराबर, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ठीक है ना, बस हो गया। तो नीचे लिख दीजिए प्रूव्ड, सिद्ध किया, या हिंदी में लिखना चाहो तो सत्यापित हो गया। ठीक है, तो इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जो थ्योरम आपने पढ़ी है कॉन्ग्रुएंसी की, सर्वांग समता की जो प्रमेय आपने पढ़ी हैं, उनके आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।